व्हाट इफ तुम्हें डेथ से पहले ही पता चल जाए कि डेथ के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। सोचो एक दिन तुम्हारे फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, योर आफ्टर लाइफ हैज़ बीन कंफर्म्ड। तुम सोचते हो ये कौन सा स्कैम है, लेकिन नोटिफिकेशन में तुम्हारा नाम होता है। तुम ओपन करते हो और सामने लिखा होता है आफ्टर योर डेथ दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन टू यू। और सबसे शॉकिंग बात, ये इंफॉर्मेशन 100% एक्यूरेट है। तुम्हें पता चल जाता है डेथ के बाद तुम कहाँ जाओगे, क्या होगा, क्या तुम अपने लव्ड वन से मिलोगे, क्या तुम दोबारा जन्म लोगे, या डेथ के बाद कुछ भी नहीं होगा। अब सोचो अगर तुमने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्ट्री का आंसर डेथ से पहले ही मिल जाए तो क्या तुम्हारी लाइफ वैसे ही रहेगी। पहला सिनारियो, तुम नोटिफिकेशन ऑन करते हो और लिखा होता है डेथ के बाद नथिंग, नो हेवन, नो हेल, नो रीबर्थ, नो कॉन्शियसनेस, बस लाइफ एंड। पहले तुम शॉक होगे, फिर शायद डरोगे, लेकिन कुछ टाइम बाद एक स्ट्रेंज चीज़ हो सकती है। तुम लाइफ को पहले से ज़्यादा सीरियसली लेना स्टार्ट कर दोगे। जो कॉल तुम कल करने वाले थे आज करोगे, जो सॉरी तुम मन से नहीं बोल पा रहे थे शायद आज बोल दोगे। जो ड्रीम तुम एक दिन के नाम पर पोस्टपोन कर रहे थे शायद उसके लिए आज से काम करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि अब तुम्हें पता है टाइम अनलिमिटेड नहीं है। और सडनली एक छोटी सी आर्गुमेंट, एक रैंडम इंस्टाग्राम कमेंट या किसी का ओपिनियन इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगेगा। लेकिन व्हाट इफ डेथ के बाद कुछ है। अब सेकंड नोटिफिकेशन इमेजिन करो, योर कॉन्शियसनेस कंटिन्यूज आफ्टर डेथ। तुम मरोगे लेकिन तुम्हारी अवेयरनेस कम्प्लीटली एंड नहीं होगी, तुम किसी दूसरी रियलिटी में एंटर करोगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, तुम्हें अपनी करंट लाइफ याद रहेगी, तुम्हें अपने पेरेंट्स याद रहेंगे, फ्रेंड्स, मेमोरीज, मिस्टेक्स, सब। अब कुछ सोचोगे, वाओ डेथ एक्चुअली एंडिंग नहीं है। लेकिन फिर एक और थॉट आएगा, तो क्या करंट लाइफ लेस इम्पॉर्टेंट है? प्रोबेबली नहीं, क्योंकि चाहे नेक्स्ट चैप्टर कितना भी अमेजिंग हो, ये चैप्टर दोबारा एग्जैक्टली सेम नहीं मिलेगा। तुम्हारी करंट एज, करंट फैमिली, करंट फ्रेंड्स, करंट वर्जन ऑफ यू सिर्फ एक बार। अब सबसे स्केरी पॉसिबिलिटी, व्हाट इफ तुम्हें डेथ की एग्जैक्ट डेट भी पता चल जाए। नोटिफिकेशन, योर डेथ डेट 17 अगस्त 2074। पहले तुम रिलैक्स करोगे, अरे वाह अभी तो 48 ईयर्स हैं। फिर एक वीक बाद कैलेंडर चेक करोगे, 17 अगस्त, और सडनली एक नॉर्मल डेट तुम्हारी लाइफ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट बन जाएगी। हर बर्थडे पर तुम कैलकुलेट करोगे कितने साल बचे हैं, 20, 10, 5, 1। और क्वेश्चन ये है, क्या ये नॉलेज तुम्हें लाइफ को बेटर जीने में हेल्प करेगी, या तुम हर दिन डेथ को काउंटडाउन देखते रहोगे। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग साइंटिफिक पॉइंट है, ह्यूमन ब्रेन को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं, इसीलिए हम फ्यूचर जानने की कोशिश करते हैं। होरोस्कोप, प्रेडिक्शंस, फॉर्च्यून टेलिंग, यही प्रेडिक्शन सब में एक कॉमन क्यूरियोसिटी होती है, कल क्या होगा। लेकिन अगर फ्यूचर 100% नॉन हो जाए तो एक प्रॉब्लम होगी, सरप्राइज ख़त्म। इमेजिन करो तुम मूवी देखते हो, जाओ और मूवी स्टार्ट होने से पहले ही कोई तुम्हें एंडिंग बता दे। तुम पूरी मूवी देखोगे, लेकिन एक्साइटमेंट हाफ ख़त्म। लाइफ भी थोड़ी ऐसी ही है, तुम नहीं जानते क्या होगा, इसी वजह से कल इंटरेस्टिंग है। अब सबसे इमोशनल सिनारियो, व्हाट इफ तुम्हें पता चले डेथ के बाद तुम अपने लव्ड वन से मिल सकते हो। इमेजिन करो तुम्हें किसी अपने को खो दिया, ईयर्स बीत गए, तुम्हें उन्हें मिस करते हो, लेकिन अब तुम्हें कन्फर्म पता है कि एक दिन दोबारा मिलेंगे। डेथ का फियर शायद थोड़ा ख़त्म हो जाए, और लेकिन उसके साथ एक और रियलाइजेशन आएगा कि मैं अभी भी उन लोगों के साथ हूँ जो मेरे पास हैं। और सडनली मम्मी के बार बार पूछने खाना में क्या लोगे, तो पापा का सेम एडवाइस रिपीट करना, फ्रेंड का अननेसेसरी कॉल, और सब एनोइंग कम प्रीशियस ज़्यादा लगने लगेगा। क्योंकि जो चीज़ आज नॉर्मल लगती है कल वही मेमोरी हो सकती है। लेकिन रियली यहाँ साइंस हमें रोक देती है। आज हम साइंटिफिकली ये कन्फर्म नहीं कर सकते कि डेथ के बाद एग्जैक्टली क्या होगा। कॉन्शियसनेस, नियर डेथ एक्सपीरियंस, ब्रेन एक्टिविटी, इन सब पर रिसर्च होती है। स्पिरिचुअलिटी डिफरेंट आंसर्स देती है। किसी के लिए हेवन रियल होती है,
किसी के लिए रीबर्थ, किसी के लिए सोल और किसी के लिए डेथ के बाद नथिंगनेस। लेकिन अभी फाइनल साइंटिफिक प्रूफ किसी एक आंसर को इस्टेब्लिश नहीं करता। इसलिए अगर कोई कॉन्फिडेंटली कहे डेथ के बाद 100% यही होता है, तो एक सिंपल क्वेश्चन पूछना, प्रूफ। लेकिन व्हाट इफ तुम्हें एक्चुअली पता चल जाए, इमेजिन करो तुम्हारे पास फाइनल आंसर है, तुम्हें पता है डेथ के बाद हेवन है, ये हेल है, या रीबर्थ है, या अनदर रियलिटी, या नथिंग, जो भी आंसर है तुम्हारे पास कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन है। अब तुम क्या करोगे? शायद तुम अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, शायद किसी को माफ़ कर दोगे, शायद अपने ड्रीम को सीरियसली लोगे, और शायद किसी को आई लव यू बोलने में हेजिटेशन नहीं करोगे। और शायद तुम समझोगे कि डेथ का आंसर मिलना लाइफ का आंसर मिलना नहीं है, क्योंकि मान लो वो डेथ के बाद हेवन है, तो अच्छी लाइफ जीना फिर भी इम्पोर्टेंट है। मान लो रीबर्थ है, तो तुम्हारे एक्शंस फिर भी मैटर करेंगे। मान लो डेथ के बाद कुछ नहीं है, तो फिर ये लाइफ और भी प्रीशियस है। और अगर कॉन्शियसनेस किसी अननोन रियलिटी में कंटिन्यू करती है, तो रियलिटी शायद हमारी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा स्ट्रेंज है। इसलिए डेथ के बाद क्या होगा, इसका आंसर हमारे पास आज नहीं है। लेकिन एक चीज़ हम जानते हैं, डेथ की डेट पता हो या ना हो, टाइम लिमिटेड है। तो शायद सबसे इम्पोर्टेंट व्हाट इफ़ ये नहीं, व्हाट इफ़ आई नो व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ, बल्कि व्हाट इफ़ आई स्टार्ट लिविंग डिफरेंटली बिकॉज आई नो लाइफ इटसेल्फ इज़ टेम्परेरी। क्योंकि हो सकता है डेथ के बाद जो भी हो, लेकिन आज जो तुम्हारी लाइफ पास है वो डेफिनेटली रियल है, और शायद एंडिंग जानने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपनी स्टोरी को अच्छा बनाना। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही व्हाट इफ क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।